स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में 4 बार पूछता है और कंपटीशन एग्जाम में भी परफेक्ट है कि 1 या 2 क्वेश्चन पूछता है और बहुत आसान है। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं इसको है कि ताकि भविष्य में आपको कभी रट्टा मारना नहीं पड़ेगा कि यही याद कर लेना है, देखना है और याद कर लेना है। और आप ऐसे हैं कि इससे हमारे लिंक से लगातार जुड़ना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ध्यान रखें, लाइक कमेंट जरूर कर ले, ठीक है। तो आइए हम चलते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे याद नहीं करना है, ध्यान रखें, जिसे याद नहीं करना है वैसे टॉपिक के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम लोग पढ़ते हैं। वो क्या है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? हम लोग इसे पढ़ेंगे 2-3 पार्ट में बांट कर पढ़ेंगे। जैसे क्या, पहले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसका परिचय क्या होगा, कहाँ से है, कैसे है, इसका बारे में क्या, किसने क्या कहा। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में कि इसका शेप कैसा होता है, इसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, ये डायमेट्रिक है, पैरामेट्रिक है, ये सब प्रॉपर्टी के बारे में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम में पूछता है, फिक्स है, पूछता है। तो ये लोग चलते हैं, पहले पार्ट, इसका नाम क्या है, इंट्रोडक्शन। हम लोग यहाँ क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और ध्यान रखिए, इसे याद नहीं करना है, रट्टा नहीं मारना है, कि देखेंगे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। आइए चलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। सब लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, उप सह संयोजन यौगिक। क्या बोलते हैं, उप सह संयोजन यौगिक बोलते हैं, ठीक है। तो पहली चीज आपसे पूछेगा, बताइए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है क्या, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है। क्वेश्चन तो यहीं से शुरू होता है। तो सर इसको हिंदी में तो बोलते हैं उप सह संयोजन यौगिक। मतलब देखिए अलग अलग बाटी है ना, तो तोड़िए अलग सा, नाम में सब कुछ लिखा हुआ है। सह संयोजन, सह मतलब साथ, संयोजन माने जुड़ने से, और उप माने क्या किसी और को भी, है ना, यानी एक ऐसा यौगिक जिसका निर्माण ढेर सारे के कंपाउंडों को जोड़ने से होता है। क्या होता है, ढेर सारे यौगिकों को जोड़ने से होता है, उसे लोग क्या बोलते हैं, उप सह संयोजन यौगिक कहते हैं। क्या बोलते हैं, उप सह संयोजन यौगिक कहते हैं। किसे कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसे कहते हैं। तो एक ऐसा कंपाउंड जो कि 2 या 2 से अधिक कंपाउंड के जोड़ने से बनता है, योग करने से बनता है, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। ध्यान रहेगा, ध्यान से। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यह एक ऐसा कंपाउंड है जो किससे बनता है, तो मोर देन 1 कंपाउंड, मोर देन 1 कंपाउंड। ये किससे बनता है, तो 1 से अधिक यौगिकों के मिलने से बनता है। कौन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो देखिए ध्यान दीजिए, वैसा कंपाउंड जो 1 से अधिक से बनता है, 1 से अधिक यौगिक से बनता है, उसे हम लोग बोलते हैं एडिशन कंपाउंड। क्या बोलते हैं, एडिशन कंपाउंड। क्या बोलते हैं, एडिशन कंपाउंड, यानी योगशील यौगिक। कौन यौगिक, योगशील यौगिक। पूछेगा आपसे एडिशन कंपाउंड किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, तो मोर देन 1 कंपाउंड से जो बनता है उसे क्या बोलते हैं, एडिशन कंपाउंड। क्या बोलते हैं, एडिशन कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रहे, क्या बोलते हैं, एडिशन कंपाउंड बोलते हैं। एडिशन कंपाउंड जो होता है ना, 2 तरह का होता है। एक को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और एक को बोलते हैं डबल साल्ट। क्या बोलते हैं, डबल साल्ट। इसको हिंदी में बोलते हैं उप सह संयोजन यौगिक। क्या कहते हैं, उप सह संयोजन यौगिक, ठीक है। एडिशन कंपाउंड को 2 भाग में बांटते हैं। पहला क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और दूसरे को बोलते हैं डबल साल्ट। क्या बोलते हैं, डबल साल्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं द्विक लवण। क्या बोलते हैं हिंदी में, द्विक लवण बोलते हैं। अब आपसे परिभाषा पूछेगा, बताइए द्विक लवण किसे कहते हैं या उप सहसंयोजन किसे कहते हैं।
हमने पहले ही कहा है कि यह एडिशन कंपाउंड है। जैसे क्या, तो KCl प्लस MgCl2 प्लस H2O को मिला दिया तो क्या बन गया, KCl MgCl2 H2, या KCl प्लस क्या FeCl2 को मिलाया बन गया K4FeCl6, है रे। तो ये सब क्या है, ये कंपाउंड क्या है, ये कंपाउंड क्या है, ये एडिशन कंपाउंड है। कौन कंपाउंड है, एडिशन। क्यों सर, क्योंकि इसमें दो एक से अधिक यौगिक है। देखिए KCl है, MgCl2 H2O है, इसमें भी देखिए KCl है, FeCl है, एक से अधिक कंपाउंड है। तो जो भी कंपाउंड एक से अधिक से बनता है उस एडिशन बोलते हैं। एडिशन दो तरह का होता है, दो तरह का होता है। कितने का होता है, दो तरह का होता है नहीं। एक को क्या बोलते हैं, डबल साल्ट, एक को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। डबल साल्ट किसे कहते हैं, तो एक ऐसा कंपाउंड जो जल में घुलने पर, किसमें घुलने पर, जल में, वाटर में घुलने पर आसानी से टूट जाए। देखिए ध्यान से, वह यौगिक, वह कंपाउंड जो जल में आसानी से अलग अलग हो जाता है उसे क्या बोलेंगे, डबल साल्ट। क्या बोलेंगे, डबल साल्ट, द्विक लवण बोलेंगे। जो जल में आसानी से टूट जाएगा उसे क्या कहेंगे, डबल साल्ट। क्या बोलेंगे, डबल साल्ट बोलेंगे। ठीक है। जो नहीं टूटेगा उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे कोऑर्डिनेशन। क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन। क्लियर, क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन। जो जल में नहीं टूटता है कोऑर्डिनेशन कहलाएगा, जो टूट जाता है डबल, क्या कहलाएगा, डबल साल्ट। क्या कहलाएगा, डबल साल्ट कहलाएगा। ठीक है, समस्या नहीं। लेकिन सर इस कंपाउंड का अध्ययन हम लोग कहाँ करते हैं, तो ध्यान रखिए, इस कंपाउंड का अध्ययन हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में करते हैं। कहाँ करते हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। और अकॉर्डिंग टू थॉमस मेनन एक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने क्या कहा कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मॉडर्न इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सबका क्या है, सबका आधार है। सबका क्या है, आधार है। सबका बैकबोन है। सबका क्या है, बैकबोन है। सबके रीढ़ की हड्डी है। बिना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के हम लोग ना तो इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे, ना ऑर्गेनिक पढ़ेंगे, और ना ही बायो केमिस्ट्री को पढ़ पाएंगे। सब जगह इसका यूज है। क्या, सब जगह इसका यूज है। ठीक है, ध्यान रहेगा। आइए इस बात को क्या करते हैं, लिख लेते हैं। क्या करते हैं इस बात को, क्या करते हैं, लिख लेते हैं। देखिए पहले जान लेते हैं क्या, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हिंदी में बोलते हैं समन्वय रसायन। समन्वय रसायन। परिभाषा पूछेगा किसे कहते हैं, तो क्या परिभाषा देंगे, द theoretical and experimental study of structure, nomenclature, properties and usage of coordination compound is known as coordination chemistry. हिंदी में क्या लिखेंगे, उप सह संयोजन
यौगिक की संरचना नामकरण गुण एवं उपयोग का सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक अध्ययन समन्वय रसायन कहलाता है। समन्वय कहिए या कहिए उप सहसंयोजन, दोनों नाम क्या है, सेम है। समन्वय रसायन कहलाता है, रसायन कहलाता है। इसका जो गॉड फादर, इसका फादर है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, वो कौन, थॉमस मेनन। कौन, थॉमस मेनन। तो अकॉर्डिंग टू थॉमस मेनन क्या कहा गया, तो कहा गया कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इज द backbone of organic chemistry, biochemistry and modern organic chemistry, modern inorganic chemistry। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, थॉमस मेनन ने क्या कहा के अनुसार यह कहा गया कि, क्या कहा गया कि समन्वय रसायन जो है, कौन रसायन, समन्वय रसायन कार्बनिक रसायन, जैव रसायन एवं आधुनिक अकार्बनिक रसायन का मूल आधार है। यानी क्या, रीढ़ की हड्डी है, क्या बैकबोन है, क्या है, बैकबोन है। आ गया नहीं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, अभी मैंने बताया था पीछे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज एन एडिशन कंपाउंड। हिंदी में क्या बोलते हैं, तो समन्वय यौगिक एक योगशील यौगिक है। अब क्वेश्चन उठता है, सर एडिशन कंपाउंड किसको बोलते हैं, तो आइए पहले यही जान लेते हैं। एडिशन कंपाउंड इसको हिंदी में बोलते हैं योगशील यौगिक that compound who contain two or more compound is known as addition compound,
हिंदी में क्या बोलते हैं? वह यौगिक जिसमें दो या दो से अधिक सामान्य यौगिक उपस्थित होते हैं योगशील यौगिक कहलाता है। योगशील यौगिक कहलाता है। एडिशन कंपाउंड जो होता है वो दो तरह का होता है। एडिशन कंपाउंड दो तरह का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और एक को बोलते हैं डबल साल्ट। क्या बोलते हैं? डबल साल्ट। हिंदी द्विक लवण। इसका हिंदी तो आप पीछे जानते ही जानते हैं। आपसे पूछे बताओ डबल साल्ट किसे कहते हैं, तो बोलेंगे डैट एडिशन कंपाउंड who decomposed easily, है ना? यानी वह योगशील यौगिक जो आसानी से विघटित हो जाता है, उसे क्या कहेंगे? द्विक लवण। क्या कहेंगे? द्विक लवण। पूछे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो क्या बोलेंगे? जो आसानी से विघटित नहीं होता है उसे क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है। यदि आपसे पूछे कि एग्जाम्पल पूछे क्या, किसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो आइए उसको बताते हैं। ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एडिशन कंपाउंड। पहला लेते हैं क्या कि KCl प्लस MgCl2 प्लस H2O, ये बनता है KCl इंटू MgCl2 इंटू 6H2O। इसका नाम होता है कार्नेलाइट। क्या नाम होता है? कार्नेलाइट। एक होता है K2SO4 Al2SO4 होल 3H2O, इसका बनता है K2SO4 Al2SO4 होल 3 24H2O। इसे बोलते हैं पोटास एलम, यानी फिटकिरी। क्या बोलते हैं? फिटकिरी बोलते हैं। या लीजिए CuCN2 प्लस KCl लीजिए ना, KCl प्लस FeCN3, ये बनता है K4FeCN का होल 6। तो ये दोनों जो है वो कैसा साल्ट है? डबल है। कैसा है? डबल साल्ट है। और ये क्या है? ये है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है। ध्यान रखिएगा, जिस भी कंपाउंड में ये ब्रैकेट वाला निशान, बड़ा ब्रैकेट रहेगा, वो सब क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेशन। पहचान इसका है, पहचानना हो कहीं पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन है, तो कैसे पहचानेंगे? क्या? तो ये बड़ी ब्रैकेट ही उसकी पहचान होगी। जिस भी कंपाउंड में ये बड़ी ब्रैकेट रहेगी उसे क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहेंगे। ठीक है। इसका नाम है कार्नेलाइट, इसका नाम है पोटास एलम। क्या नाम है? पोटास एलम। ये है पोटास एलम, जिसको हम लोग बोलते हैं फिटकिरी बोलते हैं। ये है कार्नालाइट। क्या है? कार्नालाइट है।
और इसका नाम क्या होगा सर? इसका नाम हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, कैसे नाम लिखा जाता है ना। इसका नाम लिख देते हैं यहाँ पे। इसका नाम होता है हेक्सा साइनो फेरेट। और आगे पोटेशियम है तो नाम क्या जुड़ेगा? पोटेशियम। पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट है। और यहाँ पे 2। ये कैसे लिखाया तो ये हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, सीखेंगे। बहुत आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, क्या है? बहुत आसान है। अब हम लोग बात करेंगे स्पेशल किसका? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कौन कंपाउंड? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लोग बात करेंगे, है ना। परिभाषा क्या होगा? तो डिफिनीशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम लोग बात करते हैं, यही तो पढ़ना है। यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का परिभाषा क्या हो? तो बोलेंगे दैट एडिशन कंपाउंड, दैट एडिशन कंपाउंड who does not dissociate into normal ions in solvent is known as coordination compound। हिंदी क्या होगा? तो वह योगशील यौगिक जो विलायक में सामान्य आयनों में विभाजित नहीं होता है, क्या कहलाता है? समन्वय यौगिक कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए ना ध्यान से। एग्जाम्पल क्या है? K4FeCN का होल 6। ये जब टूटता भी है ना तो क्या बनता है? एक बनता है K प्लस और एक बनता है FeCN होल 6 और क्या माइनस। ये 2 भाग में बढ़ता है। तो क्या आपको लगता है कि यह जो पार्ट है, यह आयन जो है वो क्या नॉर्मल आयन है? नहीं, ये कौन आयन है? ये है कॉम्प्लेक्स आयन। कौन आयन है? कॉम्प्लेक्स आयन है, तो जटिल आयन है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यदि एग्जाम्पल ले ऐसा करके K2AlOH ने के लीजिए रे होल 4। ये क्या बन गया? K प्लस, यहां बन गया AlOH का होल 4 और क्या है माइनस। तो ये कौन सा आयन है? कॉम्प्लेक्स है। क्या है? कॉम्प्लेक्स आयन है। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वैसे कंपाउंड को कहते हैं जो सॉल्वेंट में यानी विलायक में यानी जल में क्या दे? कॉम्प्लेक्स आयन दे। क्या दे? कॉम्प्लेक्स आयन। नॉर्मल आयन नहीं देता है, उसे क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, अब देखिए एक बात और खास बात क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को चूंकि यह कॉम्प्लेक्स आयन देता है, इसलिए हम लोग इसका नया नाम क्या लिख सकते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या कह सकते हैं इसको? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कह सकते हैं। यानी अगला पॉइंट क्या लिखाएगा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज ऑल्सो नोन एज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स साल्ट, है ना। क्या बोलेंगे? कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड gives complex ion so it is also known as complex salt कहिए या complex compound कह सकते हैं।
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी उप सह संयोजन यौगिक जटिल आयन बनाता है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, तो इसे जटिल लवण, कौन लवण, जटिल लवण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जटिल लवण कहा जाता है, जटिल लवण कहा जाता है। ठीक है, अब अगली बात क्या, हम लोग पीछे जाने थे कि जटिल लवण बनाता कौन है, तो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं वो क्या बनाते हैं, जटिल कंपाउंड बनाते हैं। इसका मतलब है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में किसका इस्तेमाल होगा, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट का। फिर ये डी ब्लॉक एफ ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, तो हम लोग पीछे जाने थे कि जो भी तत्व है, जितने भी एलिमेंट है, एलिमेंट को बांटते हैं 4 भाग में, तत्व को 4 भाग में बांटते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो किसका कंपाउंड लिखेंगे, सिंस कोऑर्डिनेशन सिंस एलिमेंट ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक फॉर्म कंप्लेक्स कंपाउंड, सीधा लिखिए क्या लिखिए कि एलिमेंट्स ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक फॉर्म क्या, कम्प्लेक्स कंपाउंड। तो जो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं वो कम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, जब भी आपको बात आए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, कम्प्लेक्स कंपाउंड का, तो किस ब्लॉक का एलिमेंट होगा, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ठीक है, अब इसके अलावे हम लोग कहाँ चलते हैं, हम लोग चलते हैं कि कुछ खास टर्म के बारे में जानते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से संबंधित कुछ खास टर्म के बारे में जानते हैं कि वो टर्म क्या क्या है, जो हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ना होगा, जानना होगा, है नहीं। उससे पहले हम लोग ये जान ले कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या रहता है। ध्यान दीजिए, हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, सबसे पहला चीज पढ़ेंगे कि कुछ टर्म के बारे में, टर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कुछ पद जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड संबंधित होते हैं। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर, कौन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए ऑक्सीकरण संख्या। फिर पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर, नामाकरण। क्या पढ़ेंगे, नामाकरण पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे, हाइब्रिडाइजेशन यानी प्रसंकरण, मतलब किसका कैसा आकार होता है उसके बारे में। अब फिर पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म। क्या पढ़ेंगे, आइसोमेरिज्म यानी समावयवता। तो अभी इस क्लास में हम लोग अभी केवल ये सीखेंगे टर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स। इसके अलावा अगले वीडियो में, अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, नोमेनक्लेचर क्या होता है, हाइब्रिडेशन क्या होता है, आइसोमेरिज्म क्या होता है, वो अगले पार्ट में आएगा। ठीक है, तो आइए पहले क्या जानते हैं, टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड संबंधित कौन कौन सा टर्म है। देखिए हम क्या जानते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कुछ जो टर्म है, क्या क्या किसको क्या कहते हैं उसके बारे में एग्जांपल्स जानते हैं। सपोज दैट, देखिए ये लिखा हुआ क्या है, K4 लिखे और ये लिखे FE, ये है CN का होल 6। एग्जाम्पल लिखिए। आप देख रहे हैं, पहले बोले कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पहचान है क्या, बड़ी ब्रैकेट। जिस भी कंपाउंड में ये बड़ी ब्रैकेट लगा हुआ रहेगा उसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहेंगे। ठीक है, अब यही जो ब्रैकेट है ना, इस कंपाउंड को 2 भाग में बांटता है, 2 भाग में बांटता है। ब्रैकेट के बाहर वाले भाग को किसके, ध्यान से,
ब्रैकेट के बाहर वाले भाग को बोलते हैं आयनोजेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं? आयनोजेशन स्फीयर। हिंदी में बोलते हैं आयनन भाग। कौन भाग? आयनन भाग। ठीक है। ब्रैकेट के बाहर वाले भाग को या तो ई तरफ चाहे ऊ तरफ, कोई भी तरफ, उसे मतलब नहीं है। ब्रैकेट के बाहर वाले भाग को क्या कहेंगे? आयनोजेशन स्फीयर। सर तो ब्रैकेट के अंदर वाला भाग क्या बोलेंगे? तो ब्रैकेट के अंदर वाले भाग को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। हिंदी उप सह संयोजन भाग। कौन भाग? उप सह संयोजन भाग बोलते हैं, या गोला कहिए, दोनों चलता है। यानी किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो भाग होता है, एक आयनन भाग, एक उप सह संयोजन भाग। परिभाषा पूछेगा तो बोलेंगे बड़ी ब्रैकेट के बाहर वाले भाग को है ने आयनन भाग कहते हैं और अंदर वाले भाग को आयनोजेशन का कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। अब आगे चलते हैं। इस आयनन भाग में देख रहे हैं कुछ एलिमेंट है, तो जो एलिमेंट आयनन भाग में रहता है उसे बोलते हैं काउंटर आयन। क्या बोलते हैं? काउंटर आयन। हिंदी में बोलते हैं बाह्य आयन। बाह्य आयन। आयनन भाग में उपस्थित तत्व को या आयन को आयनन बाह्य आयन क्या बोलते हैं? बाह्य आयन, काउंटर आयन कहा जाता है। फिर से ध्यान दीजिए, आयनन भाग में उपस्थित एलिमेंट को काउंटर आयन कहा जाता है। क्या कहते हैं? काउंटर आयन। द एलिमेंट और मेटल हु प्रेजेंट इन आयनोजेशन स्फीयर इज नोन एज काउंटर आयन। कौन आयन? काउंटर आयन। इसके अंदर जो ये पूरा भाग है ना, यहां से यहां तक ये पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो रहता है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं। हिंदी बोलते हैं उप सह संयोजन एकक। उप सह संयोजन एकक बोलते हैं। यानी क्या? द एलिमेंट प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। द एलिमेंट प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज नोन एज कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट के ठीक बगल में, ब्रैकेट के ठीक बगल में जो सिंगल एलिमेंट रहता है, जो पहला तत्व रहता है, अकेला रहता है, उसे बोलते हैं सेंट्रल मेटल। क्या बोलते हैं? सेंट्रल मेटल। हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय धातु। क्या बोलते हैं? केंद्रीय धातु कहते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्रीय धातु कहते हैं। और इसके अलावे जो बच गया, जो कुछ बच गया, उस सब को कहते हैं संलग्नी लिगैंड। क्या बोलते हैं? लिगैंड बोलते हैं। संलग्नी क्या बोलते हैं? संलग्नी बोलते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पहचान क्या है? ये बड़ी ब्रैकेट। बड़ी ब्रैकेट के बाहर वाले भाग को, बाहर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? आयनोजेशन स्फीयर। द पार्ट आउटसाइड ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, इन्हें क्या बोलते हैं? आयनोजेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं? आयनोजेशन स्फीयर। जो भाग ब्रैकेट के बाहर रहता है उसे आयनन भाग कहते हैं। आयनन भाग में जो तत्व रहता है उसे काउंटर आयन क्या कहते हैं? काउंटर आयन कहते हैं। दूसरा होता है ब्रैकेट के अंदर जो होता है उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो तत्व रहता है, जो एलिमेंट रहता है, उसे क्या कहते हैं?
कोऑर्डिनेशन एंटिटी। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं। इस एंटिटी में भी दो हिस्सा होता है, एक सेंट्रल मेटल और एक लिगैंड। मेटल बोली एटम बोली दोनों चलता है। ब्रैकेट के ठीक बगल वाला जो सिंगल एलिमेंट है उसे हम लोग बोलते हैं सेंट्रल मेटल। क्या बोलते हैं? सेंट्रल मेटल। और जो इससे जुड़ा हुआ बगलवा में लगल रहता है उसे क्या बोलते हैं? संलग्नी। जो लगा हुआ है संलग्नी है ना, लिगैंड। क्या बोलेंगे? लिगैंड बोलेंगे। ठीक है, समस्या नहीं। अगले क्लास में हम लोग जानेंगे ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में, ऑक्सीकरण संख्या के बारे में, किसका ऑक्सीजन संख्या कैसे निकालेंगे, कैसे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, यही काम आपको आएगा पी ब्लॉक एलिमेंट में, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक सब में ही काम आता है। पूरा रिवीजन हो जाएगा पूरा का पूरा का। पी ब्लॉक में पढ़ना है, डी एफ ब्लॉक में पढ़ना है। ठीक है, यानी अगला जो क्लास होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगा। ठीक है।